नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम आज से एक नया विषय चालू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट इसका हम बनाएंगे। एक तो हम अलग से प्लेलिस्ट हमने जारी रहेगा हमारा। हमारा सोच कैसे अच्छा हो सकता है, साफ हो सकता है, क्लियर हो सकता है। और दूसरा हम उसी के साथ साथ हम एक छोटे छोटे सेशन करेंगे। और ये इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और शायद ही कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। पर इसका काफी बोलबाला काफी है। काफी लोग चिंतित है, काफी लोग उत्सुक है, और काफी लोग मार्केट भी बना रहे हैं इसका। जैसे कोई आजकल हर चीज में मार्केट फोर्सेस आ रहे हैं। और फिर मीडिया तो रहता ही है, न्यूज़पेपर्स, टीवी, दूसरे सोशल मीडिया। और ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, एआई एआई एआई, यहाँ तक कि अब पता नहीं क्या सच क्या गलत। आजकल तो इतने वर्चुअल वर्ल्ड्स हो रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी हो रहे हैं, इतने एआई से ही जनरेट हो रहे हैं कई चीजें, न्यूज़, समाचार, इंफॉर्मेशन। तो बहुत मुश्किल हो गया कि क्या सच है क्या झूठ है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर था। पता करना पड़ेगा उसका भी, कितना सही कितना गलत, कि चाइना में एक अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, पूरा एआई चला रहा है। अब मैं थोड़ा इसमें मेडिकल फील्ड में थोड़ा मेरे को जानकारी है, तो मेरे को थोड़ा शंक ये है, थोड़ा मेरे को दुविधा है कि कितना मेडिकल फील्ड में इसको प्रॉब्लम को कमाएगा या बढ़ाएगा। इसके ऊपर मेरे को कहीं कई विषय में मेरा ये है। जैसे जैसे हम एआई का हम बातचीत करेंगे, जहाँ जहाँ मेडिकल का इंटरफेस होगा, शायद उसमें मैं थोड़ा नज़र थोड़ा अपना नज़रिया पेश कर सकूं। तो एआई के ऊपर एक मैंने अभी बहुत अच्छा एक किताब मेरे थोड़े दिन पहले खरीदा। ये दो प्रोफेसर ने लिखा है। ये प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये दो प्रोफेसर है, अरविंद नारायणन और सायस कपूर। एआई स्नेक ऑयल, टाइटल भी बहुत ही कैचिंग है। व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू, व्हाट इट कांट, एंड हाउ टू टेल द डिफरेंस। ये बहुत जरूरी है कि एआई क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और दोनों के बीच में हमारे को जजमेंट होना चाहिए कि, क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं कि शायद कुछ अल्लादीन का चिराग आ जाएगा कि आप घिसे और जो मर्जी आका कराएगा अल्लादीन के चिराग से। तो एआई स्नेक ऑयल, टाइटल ये दिया है। स्नेक ऑयल का क्या मतलब होता है, ये एक चलित भाषा में है। अंग्रेजी में स्नेक ऑयल है सर्प का तेल, सांप का तेल। ये उसके लिए बोलते हैं जो आप, जो एक प्रकार से ढोंगी लोग कुछ बेचते हैं, इससे ताकत आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इसके आपके शरीर का सब गुप्त रोग ठीक हो जाएगा, या ये रोग ठीक हो जाएगा, जो कि मतलब नकली दवाइयाँ, नकली विश्वास किसी चीज को देना, 420 जो करते हैं, या लोगों के भ्रम का फायदा उठाते हैं, भ्रमित जो कि गुमराह करते हैं लोगों को और अपना मुनाफा करते हैं। स्नेक ऑयल जो लोग, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये एआई के फायदे बहुत बता रहे हैं और एआई के कमियां भी बहुत बता रहे हैं, जो कि हमको लगता है, क्योंकि आजकल हर चीज में एआई एआई बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है।
हर प्रोफेशन में हर इसको फिक्र है कि मेरी नौकरी चले जाएगी, मेरा ये। तो इससे पता चलेगा। मैं भी अभी, मेरा अभी जैसे मैंने दूसरे वाले किताब से किया था कि मैं खुद ही पढ़ता हूँ और सामने आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर हो जाता है। इस इसमें मेरी भी थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, और मैं जब कोशिश करता हूँ इसको अंग्रेजी से हिंदी बोलने में और उसको थोड़ा सरल भाषा में बोलने में, तो मेरा भी थोड़े आइडियाज क्लियर हो जाते हैं। तो वो, और ये नया सब्जेक्ट है, पर इसमें देखिए, जो भी नया सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे कम लोगों को ज्ञान है और सबसे कम लोगों को मालूम है कि आगे क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा एआई का, अभी काफी कुछ ये बड़े बड़े उसमें तोते जैसे जार्गन्स चालू हो गए कि एआई विल नॉट रिप्लेस जॉब, इट विल रिप्लेस जॉब हु डू नॉट लर्न एआई। मैंने एआई, आप ठीक है सीखना तो है ही, पर उसके लिए अभी ट्रेनिंग चालू हो गए, एआई ट्रेनिंग। आप खोलेंगे एआई, जैसे ही हम डालेंगे आपके पास एआई से ही एडवर्टीजमेंट्स आ जाएंगे कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। ये काफी मतलब लोग कर भी लेंगे, फिर पता चलेगा कि कितना फायदा कितना नुकसान। इसमें कुछ पिटफॉल्स भी दिए हैं, कई चीजें गलत बताता है, कई चीजें में इस्तेमाल प्रीमेच्योरली नहीं करना चाहिए, काफी कुछ फेल हुआ है। तो और पर्टिकुलरली इसीलिए हमको फिक्र है, इसीलिए हमको फिक्र है, इसीलिए हमको मेडिसिन में फिक्र है। क्योंकि मेडिसिन में एआई, मेरे को पर्टिकुलरली अभी मैंने पिछले महीने, शायद एक महीना हो गया, एक यहाँ बहुत बड़ा ये था, कॉन्फ्रेंस था। सब बड़े बड़े आए थे, जितने भी कॉरपोरेट अस्पताल के टॉप, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे। तो कुछ, कोई साउथ से आया था, कोई इधर से आया था, कोई उधर से आया था। कोई बोलता हमारे अस्पताल में तो एआई लग जाएगा, एआई लग गया है, और पेशेंट जाएगा, उसका पूरा बॉडी स्कैन, ये स्कैन, वो बैठेगा, उसका पूरा ऊपर से नीचे तक इमेज, और वो डायग्नोसिस हो जाएगा पहले ही। तो मैं पता नहीं, मैं थोड़ा भूल खड़े होके मैं जरा हेजिटेट कर गया, थोड़ा मौका निकल गया। नहीं, पर मैं अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल वैल्यूज के, वो कोई नॉर्मल वैल्यूज हमको कहीं भगवान का लिखा हुआ कहीं मिला नहीं हमको आज तक। तो शोधकर्ता ने क्या किया, मेडिकल साइंस ने क्या किया, हजारों हजारों उन लोगों को लिया जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल है, और उनके वैल्यूज से उन्होंने एक रेंज बनाया। 95% ले लिए उन्होंने वैल्यूज, जो ऐसे कुछ लोगों का एक स्ट्रीम में होगा, एक तरफ होगा, कुछ दूसरे लोगों का दूसरी तरफ होगा। जैसे बीपी ले लो, या सीरम कोलेस्ट्रॉल ले लो, या जो भी ले लो, जो भी ब्लड के वैल्यूज या मेजरमेंट हो, और आपके बायोकेमिकल कई पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, और भी कई ऐसे होते हैं, कई मिनरल लेवल, विटामिन लेवल, ये लेवल। सिमिलरली इनके जो इमेजेस है, जो एआई से इमेज रिकग्निशन, कई इमेजेस बताते हैं, और वो, तो इसमें क्या है कि ये एक नॉर्मेलिटी जो लिया 95%, 2.5% उस तरफ और 2.5% इस तरफ को उन्होंने बोला कि बियॉन्ड नॉर्मल 95% अंदर है। पर आपको याद रखना है कि वो 2.5% भी नॉर्मल है। मतलब इस तरफ 2.5% नॉर्मल है, इस तरफ 2.5%, माने पूरे 5% भी नॉर्मल है, क्योंकि वो वैल्यू नॉर्मल लोगों से लिया। मतलब अगर आप 100 लोगों में टेस्ट कराओगे, 5% लोग जो कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, 5%, 5 लोग, 100 में से 5 लोगों को वो टेस्ट एबनॉर्मल आएगा, पर उनको कोई बीमारी नहीं रहेगा, उसको कहेंगे हम फॉल्स पॉजिटिव। तो अभी अगर आप देख रहे हैं, आपके हाउसिंग सोसाइटी में आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ गए थे पिछले संडे को, कि यहाँ पे इतना टेस्ट का पैकेज दे रहे हैं, ये लैब वो। अरे नॉर्मल, कोई किसी को कोई सिम्टम नहीं है, सब भागे भागे जाते हैं। अरे कोई सिम्टम नहीं है तो वो टेस्ट कराओगे, 100 लोग कराएंगे, 5 तो घूमेंगे, फिर उनको कोई बीमारी नहीं रहेगा, वो जाएंगे फिर घबरा जाएंगे, टेस्ट एबनॉर्मल है, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे, फिर तीसरा, फिर कोई डॉक्टर उसको
ट्रीटमेंट चालू कर देगा नॉर्मल में। मतलब मेडिसिन जो है वो आर्ट स्टार है, साइंस इज सपोर्टिंग। अभी हम पूरा, अगर साइंस तो ठीक है, साइंस में भी आर्ट होता है, जजमेंट होता है। अगर इसको हम एआई के हवाले कर देंगे, जिसको कि कोई अकल नहीं होता है, वो डेटा मैं अभी, मैं ये सब मेरे विचार में आ रहा, एज अ डॉक्टर मेरे को ये विचार हुए थे, पर मैं कुछ कुछ पढ़ने पलटा, मैं देखा यार बिल्कुल ये चीज, इनका भी कई चीज में ऐसे है। इंटरफेस जहाँ कोई करते हैं ना दूसरे किसी, इसमें एआई एक आपके पास टूल है, वो क्या करता है चारों तरफ से जो ये है, कैसा भी नॉलेज इकट्ठा करके उसका एक निचोड़ बना देता है। अब उसमें अगर कचरा पड़ा है तो वो कचरा भी आ जाएगा आपको, आप सोचोगे ये तो बिल्कुल कोई, ये थोड़ी गॉड का वॉइस थोड़ी है एआई। आदमी लोग कुछ ना भी डालते जा रहे हैं आजकल, वेब में कितना कुछ है, तो उसका आपके लिए फिर बहुत अच्छा जजमेंट होना चाहिए। एआई एक बहुत अच्छा टूल है, पर जो उस टूल को यूज करने के लिए आपके पास और अच्छा जजमेंट और नॉलेज होना चाहिए कि हम इसको, जो ये आज मेरे को लगता कवर ही हम कर पाएंगे। चलो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है। व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कैन नॉट डू, एआई आपका बहुत पावरफुल एक वेपन आने वाला है। अच्छा, ये टेस्ट का हम पहले, ये पहले करते हैं। एआई अभी बहुत यूज है ना, जैसे पैकेज ऑफ टेस्ट, ये वो एआई आपका इमेज इमेज, अभी तो टीबी में भी हम सुन रहे हैं कि एआई इस्तेमाल होगा। टीबी तो कई परसेंटेज नॉर्मल लोगों में अब नॉर्मल टेस्ट आते हैं इसको और जितने ज्यादा में करोगे, 100 में पाँच, पांच लोग घूमेंगे। उसके अलावा एक इंसान अगर 20 टेस्ट कराएगा, 1 इन 20, एक 20 में से एक टेस्ट उसका, उसको कोई बीमारी नहीं होगा, कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटी, बट एक टेस्ट उसका प्रोबेबिलिटी से, जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से 20 टेस्ट में से एक टेस्ट उसका एबनॉर्मल आएगा, फिर वो भी परेशान। इसका मतलब 100 में से 5 भी परेशान, और एक इंसान ने 20 से ज्यादा टेस्ट कराया, उसका एक आधा, तो वो भी परेशान। और अभी तो एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा, हार्ट अटैक पहले भी होते थे, अभी भी होते थे, यंग में भी होते थे, ओल्ड में भी होते थे, सब में होते थे। मशीन है, कहीं भी फेल हो सकता है। अभी सब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, एक दूसरा है उसको तो लोग उसकी बात ही नहीं करते हैं, कुछ इंटरवेंशन किया तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर हजारों चीज का बात कर रहे हैं कि डाइट ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, स्लीप वगैरह, वो सबको कई सालों से मालूम है। और उसमें क्या है, इतने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ना, कि अभी यंग लोगों में इतना डर हो गया कि वो पूरा बॉडी टेस्ट कराते रहते, टेस्ट कराते, और कुछ ना कुछ एबनॉर्मल आएगा फिर चक्कर में। तो पहले ऐसा नहीं होता था, मेडिसिन जो प्रैक्टिस, जो स्किलफुल जो डॉक्टर का ट्रेनिंग होता था, वो पहले तो हिस्ट्री पूछा जाता था, पेशेंट से हिस्ट्री पूछा जाता था। हिस्ट्री के बाद डॉक्टर खुद हाथ लगा के, अपना आला लगा के, अपना पूरा चेस्ट हार्ट ये करता था पूरा हाथ से, और कोरिलेट करता था, फिर उसको लगता था कि यार ये टेस्ट हमको काम आएगा, वो इस तरफ डायरेक्शन में देता था। उसमें टेस्ट जो रिजल्ट है, उस टेस्ट रिजल्ट को फिर क्लिनिकली कोरिलेट होता है, उसका वैल्यू होता है। अभी तो डॉक्टर है ही नहीं, सीधा मशीन है, टेक्निक, एआई, तो वो कई बहुत कर देगा टेस्ट, क्योंकि कैपेसिटी बहुत होता है, पर उनमें से 5% लोगों में लेके आएगा जिनमें कोई बीमारी नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव। तो ये तो लोगों के लिए परेशानी है, सिटीजन के लिए परेशानी है, मरीजों के लिए। पर अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट फोर्सेस आ गया है तो अच्छा है, टेस्ट सब करा रहे हैं तो टेस्ट का आपको मुनाफा हो रहा है। उसके बाद 100 में से 5 आ रहे हैं, वो फिर और करा रहे हैं, उनका मुनाफा। डॉक्टर के पास फिर जा रहे हैं अब नॉर्मल लेके, बहुत लोग जा रहे हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस बढ़ रहा है, प्रोसीजर्स हो जाएंगे, इंटरवेंशन हो जाएंगे। तो ये गलत है ये अंग्रेजी में कहते हैं, कार्ट पहले लगा रहे, घोड़ा पीछे लगा रहे, घोड़ा आगे लगना चाहिए। घोड़ा मतलब आपका दिमाग इस्तेमाल करो, टेस्ट करो, ये करो। ये एआई का मेरे को मेडिसिन में सबसे बड़ा खतरा अभी लग रहा है। और एक और चीज ये जो है, पर दूसरे कई जगह हमको काम आएंगे एआई, हमको काम आएंगे। हम इसी में से देखेंगे, क्योंकि ये किताब में एक पलटा, मेरे को अच्छा लगा, पर मैं अपना मेडिकल नजरिया से, डॉक्टर के नजरिए से बोल रहा हूँ कि कहाँ बहुत मेजर ये हो सकता है, गलतियां हो सकती है। एक का तो देख लिया हमने, आरटीपीसीआर फॉल्स पॉजिटिव, कितना लोग को परेशानी हो गया। अभी ये पूरे हर ऑर्गन में, हर
रीडिंग में हर इसमें ये वही वाला ये चलेगा। हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि, पर हम बता रहे हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये वैल्यू नॉर्मल है। आपको सिम्टम के साथ, आपका दूसरे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ, पूरा होल बॉडी चेकअप के साथ, तब जाके कोरिलेट, तब जाके टेस्ट होता है। अभी टेस्ट पहले तो। दूसरा है कैन डू कैनॉट डू। जो चाइना का पुराना फिलोसोफर वॉरियर था, सन सू, उन्होंने कहा था कि आपके पास, आर्ट ऑफ वार में कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं आपके पास, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग वेपन को वही योद्धा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, उसके फायदे, मैक्सिमम फायदे उस जो शस्त्र है, वो जो वेपन है, वो स्ट्रॉन्ग वेपन वो होता है। उसके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही होते हैं उससे, मतलब नुकसान का भी उतना ही ये रहता है जितना फायदे का। और किसी को स्ट्रॉन्ग औजार का अगर नुकसान नहीं मालूम है, डिसएडवांटेजेस नहीं मालूम है, तो वो उसको एडवांटेजेस का भी फायदा नहीं उठा सकता है। One who does not know the disadvantages of a strong weapon do not cannot use it for advantages also। उसके हाथ में नुकसान ज्यादा होगा। तो एआई अभी वो स्ट्रॉन्ग वेपन जैसे आ रहा है। बहुत कैपेसिटी रहेगा एआई का, पर वो उसमें से कौन सा चीज लेना है उसके लिए आपको, मतलब ये ब्रेन आपको, ये नहीं कि एआई आपको, अगर जो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, वो काफी कुछ ब्लंडर्स हो सकते हैं। तो आज तो मैं इसका कवर ही ये किया, और हम अपने तरफ से ये दिए हैं। फिर हम इसका भी एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, हम अब सभी के लिए नया है, इमर्जिंग फील्ड है, और इसका हाइप बहुत चल रहा है। और ये दिया है, इसमें भी स्कैमस्टर्स आ गए, इसमें भी सब मुनाफाखोर आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी हाइप है, इसमें भी मार्केट कॉम्पिटिशन्स है। एक कोई बिंग बनाता माइक्रोसॉफ्ट, तो गूगल कुछ बनाता है तो वो हड़बड़ाहट में उसमें एरर्स आ जाते हैं, तो फिर ऐसे चल रहा है आजकल। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो टीका हो, आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उसका सेफ्टी और ये या बेनिफिट टेस्ट करे, जल्दी से डालो मार्केट में, और फिर बाकी तो है ही, हर चीज में अपना अपना कमीशन लेने वाले। तो अ, अच्छा, इससे हम चालू करेंगे अच्छे, एक एक करके धीरे धीरे, जितना भी टाइम लेता है, और तब तक एआई का और क्लियर होगा पिक्चर। और दो प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, एआई के ही और कंप्यूटर साइंस के ही प्रोफेसर है, तो ये एक्चुअल एक्सपर्ट्स है। तो एक्चुअल एक्सपर्ट्स को थोड़ा जमीन पे रहता है पैर, बाकी तो हवा में रहते सभी एक्सपर्ट्स, जो सेलिब्रिटी एक्सपर्ट्स जिसको कहते हैं। तो आज हमको एआई में आज इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।